ब्रह्मज्ञानी श्री श्यामाचरण लहरी महाराज के श्री चरणों में जागृति नाम की यह संक्षिप्त नाटिका प्रस्तुत है। यह नाटिका श्री अशोक कुमार चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित पूर्ण पुरुष पर आधारित है। मैं सूत्रधार निधि सिंह अपने सहयोगियों के साथ गुरुदेव से उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करती हूँ। इस नाटिका में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए करुणामय गुरु क्षमा करें। योगेश्वर गुरु ने अपने योगारूढ़ होने से लेकर आज तक अनेक शिष्यों को मोक्ष का मार्ग दिखाया है। उसी अद्वितीय, विलक्षण और अनिवर्चनीय गुरु के जीवन के कुछ प्रसंगों को दर्शकों के समक्ष उद्धृत करने का प्रयास कर रही हूँ। दर्शकों से अनुरोध है, कृपया ताली बजाकर जागृति के छोटे छोटे बच्चों का मनोबल बढ़ाएं। योगी गुरु के प्रति श्रद्धा भाव के साथ इस नाटिका को देखें। सन 1868 में श्यामाचरण जी का स्थानांतरण रानीखेत में हुआ। एक दिन जब वह वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का निरीक्षण कर रहे थे तो अचानक उन्हें पहाड़ियों से अपना नाम सुनाई दिया। श्यामाचरण, 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 श्यामाचरण। श्यामाचरण जी ने पहाड़ की तरफ देखा तो उन्हें लगा कि एक सन्यासी उन्हें बुला रहे हैं। सुडौल शरीर वाले शांत स्निग्ध सन्यासी के मुख पर मधुर मुस्कान थी। श्यामाचरण सतर्क हो गए। डरो मत श्यामाचरण, मुझे पता था कि तुम इसी रास्ते से आओगे। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा। जल्द ही ऑफिस का काम पूरा कर तुम मेरी कुटिया में आ जाना। मैं यहाँ कभी नहीं आया बाबा जी, यह सब क्या है? श्यामाचरण, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे? गुफा के भीतर रखी बाघ की छाल एवं कमंडल को देखो। क्या तुम इन्हें भी पहचान नहीं पा रहे? मैं इन्हें नहीं पहचानता, यह किसी और के होंगे। यह सब संभवतः महामाया का खेल है। उन्होंने ही तुम्हारी स्मृति पर आवरण डाल रखा है। तुम पूर्व जन्म में यही साधना करते थे। ये व्याघ्र चर्म और कमंडल और अन्य वस्तुएं तुम्हारी ही हैं। यही साधना करते हुए तुम्हारे जीवन का अंत हो गया था। उसके बाद घुर्नी ग्राम में गौरमोहन के पुत्र के रूप में तुम्हारा जन्म हुआ। 40 वर्षों से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में रत हूँ। मैं ही तुम्हारी इस पहाड़ी इलाके में बदली करा कर लाया हूँ, जिससे मैं तुम्हें योग की दीक्षा दे सकूं। श्यामाचरण को पूर्व जन्म की स्मृति हो जाती है। तब महाअवतार बाबा श्यामाचरण जी को योग दीक्षा देते हैं। उनकी दीक्षा का स्थान रानीखेत से लगभग 15 मील दूर द्रोणगिरी पर्वत पर स्थित है। इस अद्भुत दीक्षा के माध्यम से योगियों के आध्यात्मिक विकास का नया अध्याय प्रारंभ हुआ। लाखों मनुष्य को मुक्ति का मार्ग मिल गया। ऋषियों के लिए दुर्लभ योग साधना सहज जनों के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई। गुरु के सानिध्य में एक सप्ताह बीत गया। साधना में डूबे गुरु आत्मविस्मित हो ग्रह संसार को भूल चुके थे। उनकी यह दशा देख बाबा जी ने कहा, श्यामाचरण, अब तुम्हें घर लौट जाना चाहिए। मैं अपना शेष जीवन
आप ही के साथ योग साधना में रत रहकर बिताना चाहता हूँ। नहीं श्यामाचरण, तुम पूरी तरह एक गृहस्थ की हैसियत से गृहस्थ में रहकर कठोर साधना का एक उज्जवल आदर्श बनोगे। लोग तुम्हारी प्रतीक्षा में हैं। किंतु गुरुदेव, सांसारिक कार्य व्यवस्था के बीच कठोर साधना किस प्रकार संभव है? समय अनुसार तुम्हारा स्थानांतरण काशी में हो जाएगा। वहां तुम गृहस्थी में रहकर सुखपूर्वक साधना द्वारा सिद्धि प्राप्त करोगे। श्यामाचरण महाअवतार बाबा के चरण स्पर्श कर अपने घर लौट जाते हैं। शीघ्र ही उनका काशी में स्थानांतरण हो जाता है, जहां वह सपरिवार रहने लगते हैं। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि पूरे जगत में फैलती है। अनेक राजा महाराजा साधु सन्यासी उनके शिष्य बन जाते हैं। छोटे बड़े अमीर गरीब स्त्री पुरुष हिंदू मुसलमान आदि बिना किसी भेदभाव के योगी राज आत्म साधना के ज्ञान सबको बांटते रहते हैं और हजारों लोग मुक्ति के योग पथ पर गुरु के चरण चिन्हों के साथ चल देते हैं। योगी राज का कहना था कि मैं ब्राह्मण के भीतर चांडाल देखता हूँ और चांडाल के भीतर ब्राह्मण। तुम मनुष्य के भीतर मनुष्य को देखो और यदि गीता का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो अपने अंदर झांको। स्थिर मन अथवा चित्त के द्वारा सूक्ष्म से सूक्ष्मतम ईश का निरूपण होता है। उसे क्रिया द्वारा पहचानो। परम क्रिया योगी अष्ट सिद्धियों के स्वामी ज्ञान और योग के अवतार श्री लहरी महाशय एक ही समय में विभिन्न स्थानों में विचरण करने में पूर्णतया समर्थ थे। उनके अनेक शिष्यों ने उन्हें एक साथ कई विभिन्न स्थानों पर विचरण करते एक ही समय में देखा। ब्रह्मयुक्त महायोगी के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। एक भक्त काशी से कई मील दूर रहता था। एक बार उसने गुरु दर्शन के लिए मन बनाया। बैलगाड़ी अभी काशी कई मील दूर थी कि अचानक बैलगाड़ी का चक्का टूट गया। गाड़ी वहीं रुक गई और
लाख प्रयास के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाई। गाड़ीवान हताश हो गए। मार्ग सुनसान था, काशी अभी दूर थी और लुटेरों का भी आने का डर था। वे सब गुरुदेव से प्रार्थना करने लगे। गुरुदेव रक्षा करिए, गुरुदेव रक्षा करिए, हे गुरुदेव रक्षा करिए, गुरुदेव रक्षा करिए। अचानक गाड़ी चल पड़ी। गाड़ीवान ने देखा गाड़ी के पहिए अपने आप चल रहे हैं, जैसे वह कभी रुके ही ना थे। आश्चर्यचकित भक्त परिवार गुरुदेव के दर्शन के लिए चल पड़े। शीघ्र ही वे गुरुदेव के पास पहुंचे। योगीराज अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए ज्ञान चर्चा कर रहे थे। हम बड़ी मुसीबतों से यहाँ तक पहुँचे हैं गुरुदेव। आश्चर्यजनक रूप से हमारी गाड़ी पहले रुकी और फिर स्वतः ही आगे बढ़ गई, जैसे स्वयं ईश्वर मदद कर रहा था। ठीक है। मार्ग में लुटेरों का भी डर था। गुरुदेव, पता नहीं यह भयानक मुसीबत किसने टाली। गुरुदेव, कृपा करें, हमारी तरफ ध्यान दीजिए। हम बहुत दूर से आए हैं। देखते नहीं पसीने पसीने हो रखा हूँ। थोड़ी हवा करो। तुम क्या समझते हो, तुम्हारी गाड़ी ठेल ठाल कर यहाँ तक मैं ही तो लाया हूँ। गुरुदेव, योगीराज, 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 योगीराज। विपत्ति में फंसे मनुष्य के प्रति गुरु की असीम करुणा और प्रेम को देखकर भक्त परिवार की आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक उठे। वहां उपस्थित सभी शिष्य आश्चर्यचकित हो गए। यह घटना गुरुदेव के यौगिक जीवन का एक बहुत छोटा सा उदाहरण मात्र है। ब्रह्मज्ञानी पतित पावन महायोगी ने कभी अपनी अलौकिक विभूतियों का प्रकट करना नहीं चाहा। वह जो भी कुछ करते थे वह उनके शिष्यों के लिए स्वभावगत करुणा ही तो थी। योगीराज अनेक प्रकार से भक्तों को निर्देश देते थे और उनके भार को वहन करते थे। उनके साधनारत जीवन को नवीन दिशा देते थे। वह शिक्षा देते थे कि किस प्रकार भक्त आत्मसमर्पण के माध्यम से अपने सांसारिक जीवन को आध्यात्मिक रूप दे सकता है। उनकी अलौकिक लीलाएं अनंत थी। अपनी अनूठी लीलाओं के माध्यम से वे सहज ही भक्तों को ईश्वरीय बोध करा देते। उनके गहन योग साधना के तत्वों से अवगत करा देते थे।
योगी राज का कहना था, सच्चे विश्वास के साथ यदि मेरी शरण में आओगे तो फिर मैं चाहे कितनी दूर क्यों न हूं, तुम्हारे बीच उपस्थित होने के अतिरिक्त मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। योगी योगी राज, योगी राज, योगी राज। एक बार श्री भगवती चरण जी अविनाश बाबू के साथ उनके घर पर बैठे थे। अविनाश बाबू लहरी महाशय के परम भक्त थे। उन्होंने भगवती चरण जी से काशी जाने के लिए 1 सप्ताह का अवकाश मांगा। भगवती चरण जी ने उन्हें झिड़क दिया और कहा कि तुम धार्मिक कट्टरपंथी बनना चाहते हो। यदि जीवन में कुछ करना है तो अपना काम और घर के कामों में ध्यान लगाओ। अविनाश, जीवन की सफलता के लिए प्रयास आवश्यक है। इस कोरी आध्यात्मिकता में कुछ रखा नहीं है। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें जीवन की सफलता के रहस्य की पूंजी बताता हूँ। गुरुदेव, गुरुदेव, मैं आपको देखे बिना जीवित नहीं रह सकता। गुरुदेव। भगवती चरण और अविनाश बाबू इस प्रकार बातें करते हुए सुंदर खेतों से गुजर रहे थे। दोपहर का सूर्य तेजी पर था। चारों तरफ जंगली घास उगी हुई थी। आसपास कोई नहीं था। उनकी गुरुदेव की अलौकिक छवि देखकर दोनों स्तब्ध हो गए। अविनाश बाबू गुरु के चरणों में गिर पड़े और भगवती चरण कांपने लगे। योगी राज ने गरजते हुए कहा, भगवती, तुम अपने कर्मचारियों के प्रति अत्यंत कठोर हो। गुरुदेव, गुरुदेव। योगी राज अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय बाद भगवती चरण को होश आया तो उन्होंने अविनाश बाबू से कहा, अविनाश, इन महान योगी के दर्शन करने मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अवश्य ही यह ब्रह्मतुल्य संत हैं जो अपनी इच्छा से प्रकट हो सकते हैं। तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए जिसने इतने कष्ट उठाए, उस योगी के दर्शन करने मैं अपनी पत्नी के साथ चलूंगा और उनसे दीक्षा भी लूंगा। अविनाश, क्या तुम मुझे मार्ग दिखाओगे? अवश्य भगवती बाबू। अगले ही दिन शाम को अविनाश बाबू और भगवती अपनी पत्नी के साथ योगी राज के घर में प्रवेश करते हैं। योगी राज शिष्यों से घिरे हुए बैठे थे। भगवती चरण जी से प्रेम पूर्वक कहते हैं, भगवती, तुम अपने कर्मचारियों के प्रति अत्यंत कठोर हो, पर मुझे प्रसन्नता है कि तुम अपनी पत्नी को साथ लेकर आए हो। कालांतर में योगी राज ने आशीर्वाद से भगवती चरण को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। योगी राज ने आशीर्वाद स्वरूप भविष्यवाणी की, भगवती, तुम्हारा पुत्र योगी होगा और अनेकों लोगों को ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाएगा। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। वैदिक मंत्रों के समान गुरु के शब्द सदा सत्य हैं। शीघ्र ही गुरु के वाक्य सफल हुए और भगवती चरण को पुत्र ने परमहंस योगानंद के नाम से पूरे जगत में ख्याति प्राप्त की। जड़वादी भौतिकता के युग में स्वर्णिम आध्यात्मिक चेतना के महान आदर्श योगी राज कहते हैं, मन के दर्पण में मन को देखो, चांद जैसे स्वच्छ नेत्रों से। फिर मन को ओंकार में लगाओ। ओंकार में कितना आनंद आएगा, यह मन को
उसमें लगाने से ही पता लगेगा। निर्मल आत्म ज्योति से परे मन की जो स्थिति है वह निराकार है। उसी निर्मल रूप में मन को लय करना चाहिए, तभी जन्म मृत्यु से पार जा सकोगे। प्राणायाम की साधना